ऐसी कौन से प्रोग्राम है जो इजी पीआर दे सकते हैं बच्चों को, वो बताओ। देखो लाइक जो बच्चा स्टडी अब्रॉड के लिए लुकआउट करता है तो उसका पर्पस सिर्फ होता है मैंने बाहर जाना है। पहले तो बच्चों को ये फोकस चेंज करना पड़ेगा कि हमने सिर्फ बाहर जाना है। अब गो अब्रॉड की जगह उसको फोकस करना पड़ेगा स्टडी अब्रॉड पे। सही मैंने बात पढ़ने जाना है, सही बात। ताकि वो उस इंटरेस्ट उस कोर्स में जा सके जिसकी वैल्यू हो। अब मैं अगर कोर्सेज की बात करूँ, सबसे पहली बात है बच्चों को हमेशा स्टेम कोर्सेज में जाना चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज, आईटी हो गया, मेडिकल हो गया। दूसरे कोर्सेज ज़्यादा ट्रेड कोर्सेज जैसे प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये कोर्सेज है शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जिसमें आप पीआर ले सकते हो। बट अगर आप इसको ही बेस बना के चल रहे हो, आपको पीआर तो मिल सकती है बट वो स्कोप नहीं मिल सकता कि आप इन फ्यूचर में जाके एक अच्छी जॉब लेवल पे पहुंच सकोगे। स्पाउसेस की बात, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट सिटीज है जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए पीआर से? मैं तो स्पाउसेस की बात करूँ तो आज के जो ट्रेंड में चल रहा है, मैं बच्चों को कहूँगा कि आप पहली प्रेफरेंस न्यूजीलैंड लो। ओके, वाई न्यूजीलैंड? पहला बच्चा 1 साल की मास्टर के लिए जाता है। ओके, 1 साल के मास्टर के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जो मेन एप्लीकेंट है। सेकंड, आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, आपने कहा कि ये गलत है, तो कितना गलत है ये वो बताइए ना। देखो, अगर मैं वर्क परमिट की बात करूं, जो ओपन वर्क परमिट में जा रहा है, जो अपने स्पाउस के बेसिस पे जा रहा है, इट्स गुड। मान लो एक बच्चा, मैं जैसे एक आईटी इंजीनियर, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ बैठ के मैं गूगल से वहाँ की कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स गुड, वो अच्छी बात है सर। अगर आप मेरे जैसे एक कंसल्टेंट के पास आके बोल रहे हो कि मुझे वर्क परमिट दिला दो, कंसल्टेंट उससे 20 लाख भी मांग सकता है, 25 लाख भी मांग सकता है, 30 लाख भी मांग सकता है। पहली बात तो आपने पैसा पे किया। लव जी 94.5 माय एफएम की मैं आरजे दिव्या आपके साथ आ गए हैं जी, नई वाइब नई एनर्जी के साथ विद अनदर टॉपिक्स एट इमिग्रेशन गुरुज। मिस्टर धीरज मेरे साथ है। हाय धीरज जी, हाउ आर यू? ऑल गुड मैम, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। चलिए शुरू करते हैं आज की एक मुलाकात एंड विद अनदर टॉपिक्स अनदर वाइब। लेकिन आज बहुत अलग मुद्दों पर मैं बात करना चाहूंगी। इमिग्रेशन गुरु क्या है ये सब हम जान चुके हैं, है ना, कैसे अलग है ये भी जान चुके हैं। नाउ द टॉपिक इज कि ऐसी कौन से प्रोग्राम है जो इजी पीआर दे सकते हैं बच्चों को, वो बताओ। देखो लाइक जो बच्चा स्टडी अब्रॉड के लिए लुकआउट करता है तो उसका पर्पस सिर्फ होता है मैंने बाहर जाना है। पहले तो बच्चों को ये फोकस चेंज करना पड़ेगा कि हमने सिर्फ बाहर जाना है। अब गो अब्रॉड की जगह उसको फोकस करना पड़ेगा स्टडी अब्रॉड पे। मैंने बात पढ़ने जाना है, सही बात। ताकि वो उस इंटरेस्ट उस कोर्स में जा सके जिसकी वैल्यू हो। अब मैं अगर कोर्सेज की बात करूँ, सबसे पहली बात है बच्चों को हमेशा स्टेम कोर्सेज में जाना चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज, आईटी हो गया, मेडिकल हो गया। दूसरे कोर्सेज ज़्यादा ट्रेड कोर्सेज जैसे प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये कोर्सेज है शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जिसमें आप पीआर ले सकते हो। बट अगर आप इसको ही बेस बना के चल रहे हो, आपको पीआर तो मिल सकती है बट वो स्कोप नहीं मिल सकता कि आप इन फ्यूचर में जाके एक अच्छी जॉब लेवल पे पहुंच सकोगे। सो फर्स्ट गो फॉर द बैचलर्स। आप अगर आफ्टर +2 जा रहे हो तो बैचलर्स के लिए जाओ। बैचलर्स के बाद एड ऑन ट्रेड कोर्सेज करो, चाहे वो किसी भी लाइन में करो। चाहे आप साइबर सिक्योरिटी का कर लो, नहीं तो आजकल बैचलर्स भी है जो बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी है, बैचलर्स इन आईटी है, बैचलर्स इन साइंस है, जैसे मेडिकल के ऊपर है, बीएससी नर्सिंग है, ये काफ़ी कोर्सेज है। अगर मैं अब उन बच्चों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार मेरे पास तो कॉमर्स है, मेरे लिए क्या, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं 8 साल बच्चा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनके लिए भी कोर्स है। जैसे अब कॉमर्स वाला बच्चा है, उसको ईआरपी का कोर्स आता है, जो सीआरएम के ऊपर मेनली वर्क होता है। बिजनेस एनालिटिक का कोर्स होता है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स है। तो ये कहीं ना कहीं लाइक एक कोर्स आता है जैसे डिसेबिलिटी के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, टीचने का, वो कोर्सेज करने चाहिए आर्ट्स वाले बच्चों को। देखो, आपको पीआर भी मिलेगा, आपको स्कोप भी अच्छा मिलेगा और आपको एक सोशल सर्विस का भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। लाइक आप एनजीओ के अंदर वर्क कर सकते हैं अगर कुछ आप ऐसे कोर्सेज करते हो। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि फोकस, पहली बात तो अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें। अदरवाइज आप आज जिसमें आप इंटरेस्ट है, मान लो बाई चांस आज से, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, 2005 में आईटी का बहुत बड़ा स्कोप था। मैंने आईटी ली, मैंने जब उसको ख़त्म करा, 3 साल का डिप्लोमा करा, 2008 में आईटी एकदम डिप हुआ। फिर मैंने उसको बीटेक किया, मेरे को लगा चल 3 साल बाद ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, 2018 में बिल्कुल ही डिप हो चला गया। ठीक है, तो कोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी। इंडस्ट्री कभी भी अप हो सकती है, कभी डाउन हो सकती है। बस मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आईटी में जाऊं, तो मैंने वो चूज किया।
मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो डिप हुआ या अप हुआ। ठीक है, मुझे वैसे जॉब नहीं मिली जो मैं करना चाहता था, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं बिजनेस नज़र आया, तो मैंने आई विल चूज़ इमिग्रेशन इंडस्ट्री कि चलो यार, जो 2005 में मैं +2 करने के बाद मैं बाहर जाना चाहता था, मैं अपने सपने नहीं पूरे कर पाया, चल बच्चों के सपने पूरा करते। सो गो विद योर इंटरेस्ट। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके पास खुद आएंगे जहाँ पे आप अपनी लाइक अब मैं एक चीज़ बोला, अब नर्सरी में हमें मैडम कुछ सिखाती है, फर्स्ट में हमें कुछ और सिखाती है, 8th में हम कुछ और सीखते हैं, 10th में कुछ और सीखते हैं, +2 में हम केमिस्ट्री कितने सारे फॉर्मूला सीखते हैं जिससे हम भागते भी है। पर फिर भी आज मैं बता दूं कि आज मैं उन चीज़ों को अपने इंडस्ट्री में या अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, नहीं यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों। बट अगर आप इस लेवल को सोच के एक मेंटल ग्रोथ की तरफ जाओ, देन वो आपको क्या क्या बना दिया, उसने आपको डिसीजन मेकर बना दिया, आपका सोचने का तरीका चेंज कर दिया, आपको एक ऐसी एजुकेशन दी जिससे आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा और सोच सकते हैं। सो अगर आप अपनी एजुकेशन को उस वे में जाओगे कि यार मेरा इंटरेस्ट है इसमें, अगर मैं आईटी लाइन में जा रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें, सो आप कुछ ना कुछ ऐसा बना दोगे जो लोगों के लिए बहुत लाइक ऐसी ईजी हो जाएगा। अब मैं इसमें भी एग्जांपल दूं, अमेज़न ने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइक इतनी बड़ी कंपनी बन जाऊंगा। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके आए थे कि लोग घर बैठे कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सके और अपनी इजी चीज़ों को बाय कर सके। वो कहाँ पे पहुँच गया। एलजी की बात करूँ, एलजी एक लाइक फेस क्रीम लेके आया था सबसे पहला, आज वो टीवी इंडस्ट्रीज में है, इलेक्ट्रॉनिक। सैमसंग एक लाइक ग्रोसरी स्टोर लेके आया था, ठीक है ना, आज देख लो। सो आप अपने आप को जज अपनी स्टार्टिंग से मत करो, बट बी फोकस्ड। आपको कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको इन फ्यूचर में उसका फायदा मिल सके। ओके ओके, तो चलो ये तो आपने गाइडेंस बता दी है, गाइडलाइन दे दी है, लेकिन अगर मैं करूँ स्पाउसेस की बात, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट सिटीज़ है जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए पीयर? तो मैं तो स्पाउसेस की बात करूँ तो आज के जो ट्रेंड में चल रहे हैं, मैं बच्चों को कहूँगा कि आप पहली प्रेफरेंस न्यूजीलैंड लो। ओके वाई न्यूजीलैंड? पहला, बच्चा 1 साल की मास्टर के लिए जाता है। ओके 1 साल के मास्टर के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जो मेन एप्लीकेंट है। सेकंड, आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्पाउस को भी 1 साल के वीज़ा मिलेगा स्टडी करने? उसको सीधा 3 साल का वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना, उसको 3 साल का वीज़ा मिल गया। आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हो, बच्चे जो से 5 साल से नीचे है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी स्टार्ट होती है आफ्टर 5 ईयर्स होती है। तो 5 साल से पहले अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी आप पैसे कमाने के लिए उनको स्कूलिंग कर रहे हो, ना कि वो बोर्ड स्कूलिंग। आफ्टर 5 ईयर्स लाइक आप सीधा बच्चों को स्टडी फ्री में करो, बच्चों का सीधा स्टूडेंट वीज़ा लगता है। और पहले 5 साल से पहले बच्चों का विजिटर वीज़ा लगता है, और अगर आप फिर स्कूल भेजते हो तो आपको पे करना पड़ता है। बट न्यूजीलैंड के बाद न्यूजीलैंड में स्कूलिंग फ्री है बच्चों के लिए। मीन्स आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल गया, जितना मर्जी काम कर सकता है, आपके बच्चे की स्कूलिंग फ्री होगी। आप 1 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो जिसमें वो लाइक आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो न्यूजीलैंड एक पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कनाडा। कनाडा में क्या, अगर आपका स्पाउस है तो आपको मिनिमम 16 महीने की स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्पाउस को साथ लेके जाना, मास्टर वहाँ पे 1 साल की भी है, बट अगर आपने अपने स्पाउस को साथ लेके जाना तो आपको 16 महीने के लिए स्टडी मिनिमम करना पड़ेगा, वो कोर्स लेना पड़ेगा। तो कनाडा में भी आप मेन एप्लीकेंट हो, 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। स्पाउस को बट जो वीज़ा मिलेगा उतना मिलेगा जितनी आपकी वाइफ की स्टडी है, ओके ठीक है। उसमें भी सेम है, 5 साल के बाद अगर आपका बच्चा है तो उसकी स्टडी फ्री है। सो इट्स अ पाथ वे टू पीआर। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पीआर, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जब अप्लाई करता है पीआर तो वो 2 साल तक एक प्रोफाइल को डाल के बैठ जाता है और पता नहीं है कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, EOI आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ पाथवे है, आप जितना लगा रहे हो आप उतना कमा भी रहे हो। सही बात है। ठीक है ना, जो आपका और अब वो कहते हैं कि यार वहाँ पे काम नहीं है, ऐसे देखो आते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पहले जहाँ पे 10 लोग खड़े होते थे वहाँ पे 10 जॉब्स अवेलेबल होते थे, क्योंकि बच्चा कम था। आज जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं वहाँ पे
100 लोग खड़े हैं पीछे उस 10 जॉब को लेने के लिए। सही बात है। ऐसा तो सेम यहाँ पे भी है। ऐसा तो यहाँ पे एक जॉब के थे। मैं 2011 की बात करूँ, जिंदल स्टील का इंटरव्यू था। जिंदल कंपनी की अपनी आईटी वो भी है, ठीक है ना, जो मैंने अपनी अभी कोर्स का नाम लिया है कि ईआरपी उनका सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आईटी वाले बच्चों का सिलेक्शन करना था। ओपनिंग थी सिर्फ 45 बच्चों की, हम वहाँ पे पहुँच गए थे 1200 बच्चा। 1200 बच्चा को फिल्टर कैसे करा? अगर एक एक का इंटरव्यू लेते तो कैसे होता? सबसे पहले उन्होंने फिल्टर किया कि जिसकी ग्रेजुएशन में 70% से नीचे है तो प्लीज़ वो अभी चले जाओ। चले गए, 700-800 बच्चा रह गया। फिर उन्होंने बोला कि जिसकी बीटेक में अगर कोई सप्ली आई है तो वो भी चला जाए, तो 300 बच्चे रह गए। और ये बीटेक तो सप्ली के बिना होती नहीं है कभी भी पूरी। वही बात। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर बीटेक में आपकी सप्ली नहीं आई तो मैं अपने मुंह बजा नहीं लिया इंजीनियरिंग का ना। हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने 10th और +2 को भी काउंट करा कि अगर +2 में आपके कितने परसेंटेज है, और अगर 10th में, तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चा रह गया 100। सो इट्स ईजी। अब वो एक एक जने का इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। तो अब यहाँ पे भी 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, और आज क्या है 2025। जनरेशन बड़ी है, कम तो ही नहीं है, सही ऐसा तो यहाँ पे है नहीं है। तो मैं ये बच्चों को कहता हूँ ठीक है फर्स्ट अपना यहाँ पे रखो, पर आप ये जो चीज़ें हैं ना इनको ज़्यादा वो ना करो। लाइक भी वहाँ पे काम नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आज भी स्टूडेंट वीज़ा पे 3-3 जॉब्स कर रहे हैं आज। ओके ओके। एक लीगली, 2 कैश पे कर रहे हैं। क्या करें, उनको सब कुछ निकालना है। वो कहते हैं जिसकी चलती होती है ना उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ में यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको पता ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। सही बात। कई बार बच्चा कमा भी रहा होता है और घर पे कहता है मुझे काम नहीं मिल रहा। वाई? क्योंकि बच्चे को अपनी वहाँ पे ज़रूरतें या अपने लग्जरी लाइफ को जीना होता है। बिल्कुल यही बात है कि यार जब तक आप कोर में जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। तब तक आपको लगेगा नहीं जी गलत ही हो रहा है, नहीं सही भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, आपने कहा कि ये गलत है, तो कितना गलत है ये वो बताइए ना। देखो, अगर मैं वर्क परमिट की बात करूँ, जो ओपन वर्क परमिट में जा रहा है, जो अपने स्पाउस के बेसिस पे जा रहा है, इट्स गुड। लाइक आपको एक सेफ साइड मिल जाती है कि यार फीस निकल जाएगी, हस्बैंड कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत नहीं है कि सब कुछ है। अब मैं यहाँ से जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं उनका सिनेरियो क्या है। सबसे पहली बात, जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है खुद, मान लो एक बच्चा, मैं जैसे एक आईटी इंजीनियर, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस हो, यहाँ बैठ के मैं गूगल से वहाँ की कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स गुड, वो अच्छी बात आता। अगर आप मेरे जैसे एक कंसल्टेंट के पास आके बोल रहे हो कि मुझे वर्क परमिट दिला दो, कंसल्टेंट उससे 20 लाख भी मांग सकता है, 25 लाख भी मांग सकता है, 30 लाख भी मांग सकता है। पहली बात आपने पैसा पे किया, उस 30 लाख को पूरा करने के लिए आपको सेकंड वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये नहीं पता होता कि जो जॉब मुझे वहाँ से ऑफर हो रही थी वो भी सेम मिलेगी नहीं मिलेगी। तीसरा, जो वहाँ पे वेज रेट होना चाहिए उस जॉब का, बट मैं जिस वेज रेट पे एग्री करके आया हूँ, क्या वो वेज रेट वहाँ पे सफिशिएंट है या नहीं है। सही बात है। तीसरा, कई बार वहाँ पे जाके एम्प्लॉयर सीधा ये बोल देता है भाई साहब मैंने आपको यहाँ बुलाना था, आप आ चुके हो, मैं आपका जॉब रन करूँगा, ठीक है, बट आप जॉब कहीं और ढूंढ लो, मेरे पास यहाँ पे जॉब नहीं है। अगर मान लो बच्चा उसके लिए फाइट करने की कोशिश करता है तो दे हैव अ सिंपल वे, वो ये बोल दे मैं इमिग्रेशन में कंप्लेन कर देता हूँ, भाई भी मेरे पास जॉब नहीं है, इसको वापस भेज दो। तो बच्चा उस पैसे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं फिर वो दूसरे जगह जाता है। क्यों? बिकॉज उसको कैश में जॉब करना पड़ता है। फिर वहाँ पे कैश में जॉब करेगा तो जो $20 वाली जॉब है उसको $11-12 मिलेगा। ऐसा बच्चों के साथ होता हुआ है। और दुख की बात यह है कि यार जो ये चीज़ें करते हैं ना हमारे खुद के इंडियंस ही है वो। सही बात है। दुख की बात है ये जी। लाइक अभी मुझे लगता है कि यार ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई बच्चा चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा भी जाता है, जिसके वहाँ जाने के बाद कहीं पे पैसे ना मरे हो। वो इंडियन के पास जॉब करने के लिए गया, उसने पहले कहा बच्चे अच्छा कर ले, हफ्ता काम करा, उसके बाद भाई साहब मैं तो पैसे दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंडियन स्टूडेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम भी तो गलत है ना। अगर हम कहते हैं कि यार बच्चा वहाँ पे आया, किसी ने लाइक पहले क्या होता था ना, जब इंडियंस वहाँ पे जाते थे ना, जो गोरे हैं वो हमारी इज्जत बहुत करा करते थे, यार आए हैं इनसे कुछ सीखेंगे, ये काम करेंगे अच्छे। आज के लाइक टाइम में ना वो हमें लाइक दे यूज द वर्ड ब्राउनी, यू आर ब्राउन्स, सही लाइक हम ब्राउन्स हैं उनके लिए, ठीक है ना।
तो जहाँ जहाँ हम उनको गोरा कहते थे उन्होंने हमें ब्राउन्स कहना स्टार्ट कर दिया बात है। कि यू आर ब्राउन्स। अच्छा लाइक अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे अब ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन मोस्टली इंडियंस रहते हैं 99%। सो लाइक जब मैं कनाडा में था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मैं किसी को मिला तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रह रहे हो। मैंने बोला कि मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर रह रहा हूँ। और उसने बोला कहाँ पे हो? मैं कहा ब्रैम्पटन। ओके, इट्स अ सिंगस्टन। दे कॉल एज ए सिंगस्टन बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे हम पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। सो दे यूज़ दैट वर्ड। तो कहीं ना कहीं उस इमेज की मैं बात करूँ, मैं नहीं कहूँगा कि यार उनका कोई कसूर है, कहीं ना कहीं वो इमेज हमने बनवाई है। सही बात। बिकॉज जब कहते हैं ना, जब चल रहा था ना, तब सब कंसल्टेंट ने गधे घोड़े सारे बेचे हैं। सही बात। लाइक भी किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके भी एडिटिंग करी है, सारे कुछ है। आज हम बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम खुद भी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इमिग्रेशन गुरु में आज हम बैठे हैं और यहाँ पर हमें यही चीज जानने को मिली है कि वर्क परमिट पर अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर इलीगल हो जाएंगी चीजें, फिर आपको ही तकलीफ होगी। बल्कि यहाँ तो ओपनली कहा जा रहा है कि आप स्टडी परमिट पर जाइए, ना कि वर्क परमिट पर जाइए। ये आप ही के लिए फायदे वाली बात हो रही है, इसीलिए तो आज एक मुलाकात धीरज के साथ हो रही है। चलिए धीरज जी, अगला सवाल मेरा यही है कि जो भी इंडियन वर्क परमिट पर जाता है, इसका ना एक नुकसान बता दो खुला खुला, ताकि पता लगे यार बच्चों को कि इसका नुकसान है। देखो, सबसे पहले कि आप जो वर्क परमिट पे जा रहे हो तो उसका एक अमाउंट पे करें, हाँ जो एक बेसिकली फ्री है। हाँ अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप घर बैठ के अप्लाई करो। मेरा खुद का कज़न दुबई में काम करता था, वो एक नेटवर्क इंजीनियर था वहाँ पे। सो उसने खुद वहाँ से बैठ के अप्लाई करा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ने उसको स्पॉन्सर भेजा और वहाँ पे उसने उसका लॉयर भी दिया, सारा कुछ लीगल टर्म भी करी और उसको वीज़ा भी मिला उस टाइम पे 3 साल का, और आज वो वहाँ पे सिटीजन है। सो उसका कुछ नहीं लगा, ठीक है ना। और आज की डेट में अगर आप लाइक आप पैसा लॉस कर रहे हो, दूसरा को पता नहीं है वहाँ जाके आपका एम्प्लॉयर का स्केल क्या है। कई बार तो ये लगता है कि यार ये तो एम्प्लॉयर बड़ा छोटा सा ही तो सिर्फ यही काम कर। सही बात है। उसके बाद 2-3-4 LMIA अप्रूव पड़ी और उस वजह से उसने 25-25 लाख रुपए कमा लिए, उसने तो 1 करोड़ पे अंदर कर लिया। उसका आपको क्या मिला? तो ये सबसे पहले आप पैसे का नुकसान कर रहे हो। सेकेंड, आप कहीं ना कहीं एक मनी मेकिंग मशीन बन रहे हो लॉयर्स के लिए। लाइक बिकॉज आप कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब ही नहीं कर पाए जिसके लिए आए थे आप। सही बात है। आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो जहाँ के लिए आप आए नहीं थे, तो आप फिर लॉयर हायर करोगे, लॉयर को पैसे दोगे एक एक। अगर हम कनाडा में किसी लॉयर से मिलने जाते हैं तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कंसल्टेशन वो फ्री कर देते हैं 5-10 मिनट के लिए। बात है। अगर अगली कंसल्टेशन है, यू हैव टू पे $200, यू हैव टू पे $500। सो आपको ऐसा ऐसा पे करना पड़ता है, फिर वो अपने चार्जेस बताना स्टार्ट करता है। तो इट्स लाइक अ मनी मेकिंग मशीन। अब एक मनी मेकिंग मशीन, जब तक आप सिटीजन और PR नहीं हो रहे तब तक आप उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन। हाँ, आफ्टर PR आप अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हो, बट फिर उस टाइम पे आप ऐसे स्कैम में फंस जाते हो। लाइक यू बाय हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, यू बाय कार ऑन इंस्टॉलमेंट्स, इंश्योरेंस कराने हैं, सारी ये पॉलिसीज हैं, ये सब पे करना है आपको। तो उसके लिए फिर आपको कुछ भी काम मिले आप करोगे। सही बात है। सो इसका मतलब क्लियर है कि यार हम लोगों को ना सिखाया जाता है कि यार जब शादी करनी है तो लड़का ऐसा ढूंढना कि लंबी जर्नी है, क्या लंबा सफर तय कर पाओगे इसके साथ। सेम वही चीज है यार, एक लंबी जर्नी अगर आपने तय करनी है तो राइट ऑप्शन इज इमिग्रेशन गुरु। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं इंडिया से, देन आपको लंबी जर्नी तय करने के लिए हम सफर राइट चूज करना है। इमिग्रेशन गुरु आइए, बाकी गाइडेंस धीरज जी खुद देंगे। स्टे ट्यून।